हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो है शब्द पढ़ रहे हैं और शब्द को जो है मुख्यतः 4 प्रकारों से जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है शब्द तीसरे यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यकीनन यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि तत्सम ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तद्भव ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और एक होता है वर्ण संकर। तो इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको यकीनन यह याद भी होगा और आप कभी भूल भी नहीं पाइएगा। चलिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पे शब्दों के कितने भेद, 2 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद, 3 भेद, और उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे 2, कौन कौन, तो सार्थक और निरर्थक। और आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे तो 3, कौन कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युगरूढ़ शब्द। और उसी प्रकार आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 भेद। और कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, सबसे पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और उसके बाद वर्ण संकर 5वां। अब जो है हम लोग एक एक को आसानी से और अपनी लैंग्वेज में जो है समझने का प्रयास करेंगे। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिया गया है उसी शब्द को कहा जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, ये ऐसे शब्द हैं कि संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि कहते हैं और हम लोग हिंदी में भी कह सकते हैं अग्नि, है कि नहीं। उसके बाद वायु, वायु को हम लोग संस्कृत में वायु कहते हैं और हिंदी में भी जो है हम लोग वायु कहते हैं। सूर्य को, सूर्य जो है संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी हम लोग सूर्य बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, यानी कि वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो सेम टू सेम हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत में रहते हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, अब जो है इसके थोड़े से जो है एग्जाम्पल्स हम आपको बता दें याद करने के। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक हम बनाए नहीं है, ये किताब में जो है ऑलरेडी है। ठीक है, अक्ष, व, और ये क्या है, तो ये है तालव्य स, री, त्र। ये 5 अक्षर को आप याद रखिएगा। ये 5 अक्षर में से कोई भी अक्षर आपको मिले, कोई भी अक्षर आपको मिले तो आंख मूंद के जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो जो है तत्सम शब्द है। कौन कौन, अक्ष, व, इसे बड़ा स भी बोलते हैं और तालव्य स भी बोलते हैं, और री और त्र। ये आपको कहीं भी मिले तो आप जो है बेहिचक आप तत्सम शब्द कह दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, मान के चलिए आपको दिया रहे कि अग्नि कौन सा शब्द है, तो अग्नि जो है हम बताएंगे कि अग्नि क्या है, तो अग्नि तत्सम है। जैसे ये 5 आप याद रखिएगा, और उसके बाद एगो और याद रखिएगा कि जो जो आधा लिखा हुआ शब्द रहता है, आधा,
जैसे कि एगो पुत्र, पुत्र में भी जो है त में र लगल है, तो पुत्र आधा आधा लिखा हुआ शब्द भी जो है तत्सम होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें आपको अक्ष व तलाव्य स री तरह मिल जाए आंख मूंद के जो है वो तत्सम शब्द मार दीजिएगा। और जो आधा लिखल मिल जाए, जैसे कि इसमें ग आधा है, पुत्र में जो है र आधा है कि नहीं, सूर्य में जो है र ऊपर आधा है, तो इस प्रकार के जब शब्द आपको मिले तो आप आंख मूंद के जो है तत्सम मार दीजिएगा। आगे हम लोग और बढ़िया से समझने वाले हैं। देखिए, अब तद्भव को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तद्भव, तत्सम शब्द के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, यानी कि तत्सम शब्द जो है उसको जब हम बदल के लिखेंगे तो उसे हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। तत्सम शब्द के जब हम बदल के लिखेंगे तो उसे जो है क्या कहेंगे, तो उसे हम तद्भव कहेंगे। जैसे अग्नि है, ये तत्सम है, तो अग्नि के हम लोग आग भी लिख सकते हैं, तो अग्नि के जगह जैसे ही हम आग लिखेंगे वो क्या होगा, वो जो है तद्भव शब्द होगा। ठीक है, अब वायु लिखल है, वायु के जैसे ही हम बदल के हवा लिखेंगे तो हवा जो है क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और सूर्य लिखल है, सूर्य के जैसे ही बदल के हम सूरज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, गृह, गृह के संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत, तो ई जो है का, एकरा में देखिए नीचे री लगल है, तो हम इसको सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि कौन सा है, तो री, देखिए री लगल है, तो तत्सम है भाई, तो तत्सम है। तो तत्सम के बदल के जब लिखेंगे, गृह के जगह घर जैसे ही लिखेंगे तो क्या होगा, तद्भव होगा। आम्र, आम्र में का लगल है, आई देखिए हई हलांत र लगल है, आम्र, तो आम्र के जगह जब आम लिखेंगे तो ये का होगा भाई, तो बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। या जो नहीं बदलता है, जो सेम टू सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। देखिए कर्पूर, कर्पूर के बदल के कपूर हम लोग लिखते हैं, तो कपूर तद्भव हो गया, और कर्पूर जो है क्या हो गया, ये जो है संस्कृत के शब्द है, तो ये जो है तत्सम हो गए। एक जो है थोड़ा सा जान लीजिए कि जेकरा में ख रहे, छ रहे, ब रहे, स रहे, तो ये सब जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सब आप जब देखिएगा तो आप सीधा सा भाषा में तद्भव कह दीजिएगा। अब तनी तनी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने तत्सम में बताया था कि अक्षर है तो वो जो है क्या होगा, तो अक्षर है तो अक्षर जो है तत्सम होगा, लेकिन अक्षर जो है जब ख में चेंज हो जाता है, देखिए अक्षर जब ख में चेंज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो वो जो है तद्भव कहलाएगा। तो देखिए संस्कृत में क्षीर लिखाता है, लेकिन एकरे बदल के जब हम खीर लिखते हैं, यानी कि छ के जगह खीर, तो जो नहीं बदलता है ओकरा कहते हैं तत्सम, और जो बदल गया ओकरा कहेंगे तद्भव। जैसे देखिए अक्षर लिखल है, अक्षर, तो ये छ अक्षर जो है काची में, च में बदला, च में, तब जो है इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है तत्सम है और ये जो है तद्भव है। देखिए क्षेत्र लिखे हैं, तो अक्षर जो है ख में चेंज हुआ, तो क्षेत्र के हम लोग खेत भी कहते हैं, यानी कि क्षेत्र जो है खेत, तो क्षेत्र तत्सम हो गया, खेत जो है तद्भव हो गया। अक्षी, अक्षी मीन्स होता है आँख, तो अक्षर जो है ख में चेंज हुआ, यानी सिंपल सी बात है अक्षी जो है तत्सम होगा, तो आँख जो है तद्भव होगा मेरे भाई। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह जो है वह जो है जब ब में चेंज हो जाता है, वह ब में चेंज होता है, तो वह जिसमें रहेगा वो जो है क्या होगा, वह जिसमें रहेगा वो तत्सम होगा, लेकिन वही वह जो है ब में चेंज हो जाएगा तो उसे हम लोग तद्भव कहेंगे। जैसे कि वानर, वानर में वह है और ये ब में बानर जब हम लोग लिखेंगे तो वो का कहलाएगा, तो वो तद्भव कहलाएगा। देखिए विद्युत, विद्युत में जो है ये वह है, और जब लिखते हैं विद्युत के बदले हुए रूप को तो बिजली लिखते हैं, तब विद्युत जो है तत्सम हुआ, तब बिजली जो है क्या हुआ मेरे भाई, तब बिजली जो है तद्भव हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछेगा, इसीलिए हमको इतना एग्जाम्पल बताना पड़ रहा है। एक और
देखिए यहाँ पे तालाब्य स लिखल है, और ये जब तालाब्य स रहता है तो ये तालाब्य स जो है दंती स में चेंज होता है, और तालाब्य स दंती स में चेंज हो जाता है। कैसे? तो देखिए लिखल है शंकु, शंकु लिखल है, और इस शंकु के बदले हुए रूप को हम लोग जो है सुआ कहते हैं, सुआ। तो ये जो है तालाब्य स दंती स में चेंज हुआ, तो तालाब्य स वाला का कहलाएगा? तो तत्सम कहलाएगा। दंती स वाला जो है का कहलाएगा मेरे भाई? तो तद्भव कहलाएगा। देखिए स्वसुर, स्वसुर जो है तत्सम है, इसमें जो है का है? तो तालाब्य स है, और तालाब्य स जब जो है दंती स में चेंज होता है ससुर में, तो ये ससुर जो है का होगा? तद्भव होगा, और स्वसुर जो है का होगा? तत्सम होगा। ठीक है। उसी प्रकार हम लिखे हैं री, री, री जो है जब चेंज होता है, री जो है जब चेंज होता है तो री आप देखिएगा तो सिंपल सी भाषा में कहिएगा कि वो तत्सम है। री देख लिए तो समझिए कि तत्सम है, लेकिन वही री जो है जब बदल जाता है बदले हुए रूप में तो ओकरे कहते हैं काची? तद्भव कहते हैं। जैसे कि देखिए घृत, घृत में री है, और जब घृत का बदला हुआ रूप को हम लोग कहते हैं घी। घृत जो है संस्कृत शब्द है, और इसको बदलेंगे हिंदी में तो घी। तो घी जब बदलेंगे तो ये जो है तत्सम तद्भव कहलाएगा, और जो नहीं बदलेगा उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे, और जो बदल जाएगा उसे जो है हम लोग तद्भव कहेंगे। ठीक है। अब घृणा, घृणा में भी जो है री है, और ये घिन में जो है बदल गया। ठीक है। घृणा संस्कृत है, यानी कि ये जो है तत्सम कहलाएगा, और घिन जो है तद्भव कहलाएगा। इस जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए, यकीन मानिए इस एग्जाम्पल के तहत जो है आप तत्सम और तद्भव से आने वाले सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप बेहिचक दे सकते हैं। ठीक है। अब जो है हम बात करने वाले हैं देशज शब्द की। देशज में ही जो है, इस देशज शब्द में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है कि देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश से हुई हो, वैसे शब्द जिनका उत्पत्ति खुद अपने देश से हुई हो, उसी शब्द को कहते हैं हम लोग देशज शब्द। वे शब्द यानी वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति खुद अपने देश से हुई हो, उसी को कहते हैं हम लोग देशज शब्द। जैसे कि लोटा, कटोरा, पगड़ी, थरिया, खिचड़ी। हम लोग इंडिया के हैं, और इंडिया में ही जो है ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये लोटा हम लोग सिर्फ इंडिया में बोलते हैं, इंडिया के लोग जो है उत्पन्न किए हैं, बाहर में जाके नहीं बोलल जाता है। ठीक है। कटोरा, कटोरा हमने के इंडिया के लोग उत्पन्न किए हैं, और इस भाषा का उपयोग जो है हम सिर्फ अपने यहाँ और दूसरे के यहाँ भी जाते हैं तो करते हैं, लेकिन उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अपने देश से हुई है। यानी वैसे शब्द जो सिर्फ अपने देश से, जैसे कि देशज अगर फारसी लोग पढ़ेगा तो उसका जो है जो उसका शब्द उत्पन्न हुआ है तो उसका देशज कहलाएगा, है कि नहीं? तो देशज शब्द वैसे शब्द जो अपने देश से उत्पन्न हुए हैं उसी शब्द को कहते हैं देशज शब्द। लोटा, कटोरा, पगड़ी, थरिया, छिपा, खिचड़ी, खिचड़ी ये जो है हम लोगों का ही शब्द है, क्योंकि इंग्लिश में या चाहे दूसरे देश में मिक्सचर बोला जाता है कि नहीं? तो वैसे शब्द जिनका उत्पत्ति अपने देश से हुआ है वो देशज, सिंपल सी भाषा में आप याद रखेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि देशज का प्रयोग जो है क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादातर किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा में जो है ज़्यादातर जो है देशज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विदेशज शब्द की। देशज के ठीक उल्टा होता है मेरे भाई विदेशज शब्द, यानी कि वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई है, यानी कि अलग अलग देशों से हुई है, हमारा देश छोड़ के अलग अलग देशों से हुई है, उसी शब्द को जो है विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई हो परंतु हिंदी में प्रचलन होता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे शब्द जिनका उत्पत्ति विदेशों से हुआ है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेश से शब्द तो हुआ है लेकिन हमने के अपने यहाँ उसे हिंदी में भी बोलते हैं, जैसे कि अलमारी, सजा, हॉस्पिटल, ये सब जो है विदेश से उत्पन्न होकर आया है लेकिन हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो वैसे शब्द जिनका उत्पत्ति विदेश से हुआ है लेकिन हम लोग अपने यहाँ उसका जो है उपयोग करते हैं, उसी शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए अरबी से भी जो है बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं, फारसी से भी, तुर्की से भी, उर्दू से भी, अंग्रेजी से भी, पुर्तगाली से भी। इन सभी देशों से जो है कुछ ना कुछ शब्द ऐसे हम लोगों को मिले हैं जो हम लोग आज अपने यहाँ हिंदी में भी उपयोग करते हैं, जैसे अलमारी, हॉस्पिटल, सजा। ये सब दूसरे सजा जो है फारस के लोग उत्पन्न किए थे और हम लोग बोलते हैं। अलमारी जो है दूसरे लोग उत्पन्न किए थे, हम लोग बोलते हैं। हॉस्पिटल जो है अंग्रेजी के शब्द है लेकिन हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे विदेशज। अब वर्ण संकर सबसे आसान है। देखिए ऐसे शब्द जो अलग अलग शब्द या भाषा को जोड़कर बनाया गया है, वैसे शब्द जो अलग अलग शब्दों के मेल से बनाया गया है या अलग अलग भाषाओं को जोड़कर बनाया गया है, उसी शब्द को वर्ण संकर कहते हैं। ठीक है, वैसे शब्द जो अलग अलग शब्द या भाषा को जोड़कर बनाया गया है, उसी शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। अब कहिएगा कि एकरा में अलग अलग का जुड़ल है, तो रेल जो है अंग्रेजी शब्द है मेरे भाई, गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो दो गो अलग अलग शब्द के जोड़ के रेलगाड़ी बनावल गई है, तो रेलगाड़ी का हो गया, तो वर्ण संकर शब्द हो गया। रेल इंग्लिश में रेले होता है, ठीक है, और गाड़ी के कार होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के एगो शब्द और एगो हिंदी के मिला के बनावल गया है रेलगाड़ी। तो वैसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं या दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, उसी शब्द को जो है वर्ण संकर कहते हैं। जैसे टिकट इंग्लिश में भी टिकटे बोलते हैं, हिंदी में भी जो है टिकटे बोलते हैं। तो टिकट और घर के होम होता है इंग्लिश, लेकिन घर जो है हिंदी है और टिकट इंग्लिश, यानी दो गो शब्द के अलग अलग दो गो शब्द के जोड़ के बनाया गया है एगो शब्द। तो वैसे शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए सजा जो है फारसी शब्द है मेरे भाई, सजा जो है फारसी शब्द है। प्राप्त जो है संस्कृत शब्द है, आई दोनों के मिला के बनावल गई है सजा प्राप्त। तो ये जो है का हो गया, दो गो अलग अलग भाषा, दो गो अलग अलग शब्द फारसी और संस्कृत के मिला के बनावल गई है सजा प्राप्त, यानी कि ये जो है वर्ण संकर है। अब अनुस्र और गैस। अनुस यानी कि आंसू और गैस। तो गैस जो है इंग्लिश शब्द है, हम लोग सिंपल सी भाषा में जानते हैं GAS गैस। तो गैस इंग्लिश शब्द है और अनु जो है हिंदी शब्द है अनुगैस। आंसू गैस इसको बोलते हैं, आंसू गैस। तो आंसू गैस, तो अश्रु और गैस इंग्लिश और अश्रु जो है हिंदी, इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनाया गया है उसी को कहते हैं हम लोग वर्ण संकर। तो हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो गया है। और इस टॉपिक का PDF जो है जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सभी को जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप 9608339424, जितने भी इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन सभी को आपके क्लास के बाद जो है ये PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो गाइज, वीडियो देखे हैं तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो फ्री में हिंदी पढ़ना चाहते हैं, फ्री में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। सनी सर आप लोगों को 12th का फ्री में इंग्लिश और हिंदी का तैयारी करवाते हैं, आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखे हैं तो आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।